ये वो पिताजी हैं जिनका बच्ची का आज से लगभग 1.5 महीना पहले हत्या कर दी जाती है। क्या नाम था बच्ची का? अभिलाषा कुमारी। क्या हुआ था उसके साथ? सर हम तो मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी में दिल्ली में काम कर रहे थे। हमारे 8 तारीख को 8 बजे रात को पता चली। हम काम करके जब आए तो हमको ठेकेदार आया। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आइए आगे आइए। बोलिए। हमको ठेकेदार आया शाम को बोला कि आपका लड़की का तबीयत ख़राब है। जब हम घर पे फ़ोन किए तो हमारा छोटी लड़की फ़ोन उठाई तो वो बोली कि अभिलाषा दीदी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि आप जल्दी घरे आइए। तो हम घर 9 तारीख को 2 बजे हम बस पकड़े, वहाँ से घर आए। 10 तारीख को 10:30 बजे रात को हम घर पहुँचे। तो पहुँचने के बाद हमारा घर वाली ने हमको पैर पकड़ कर और छाती फाड़ कर रोने लगी। हमको बोली कि अभिलाषा को कि मार दिया गया है, कि चंचल कुमारी बुला के घर से ले गया है और उधर मरवा दी है। कि हम गए ढूंढने के लिए तो देख। ये चंचल कुमारी कौन है? चंचल कुमारी उसका ट्यूशन पे पढ़ रही थी, वही लड़की है, उसका सहेली जानिए चाहे। अच्छा, अभिलाषा का दोस्त थी वो? जी, उसी ट्यूशन पे वही मास्टर के साथ राम पदार्थ के साथ दोनों पढ़ रही थी। तो 11 बजे बुलाने आई तो हमारे घर वाली नहीं जाने दिया। फिर वो चली गई मकई तो मूंग तोड़ने। 11 बजे दिन में? जी 11 बजे दिन में। अच्छा। एक दिन पहले भी बुलाने आया था। कौन? चंचल कुमारी 9 बजे रात को। तो उस दिन नहीं जाने दिया। फिर कल वेले हुआ तो कल वेले भी नहीं जाने दे रहा था। फिर वो हमारे घर वाली मूंग तोड़ने चली गई तो फिर वो छल से बुला के ले गई घास उठाने के बहाने। तो वो हमारी बड़की भौजाई ने देख ली। बड़की भौजाई बोली कि कहाँ ले आई हुए? तो कहा जी घास उठे ले अबै छी। हम बड़की भौजाई बोली कि जा जी उठा के चले आएगा। फिर 4-5 घंटा हो गया तो फिर हमारे बीबी ने खोजने गई। जब हमारे बीबी खोजने गई तो उधर से वो चंचला कुमारी आ रही थी। तो उससे पूछा है तू अला हमारी बेटी कहाँ रह गई? तो वो कहे कि तुम्हारी बेटी के राम पदारथ लुच्ची में ले गया है। चंचला बोली? जी जी चंचला बोली। तो हमारे घर वाली ने लुच्ची में गई तो हमारे बेटी को लुच्ची के पेड़ से टांग दिया था मार के। जब आपका घर वाली मतलब पत्नी वहाँ गई तो लुच्ची में टांग दिया गया था? लुच्ची में टंगा हुआ मिला था हमको। घर वाली को मृत था, मर गई थी लुच्ची में, उसका सिर्फ बॉडी था। तो हमारा घर वाली ने चिल्लाई कि हो लोग सब दौड़ा हमारे बेटी को मार के टांग दिले। तो वही राम प्रताप लड़का आया और खोल के लेके चला गया। मोटरसाइकिल पर लोड किया, उसका बाप था, उसका भाई था, मोटरसाइकिल पर लोड किया और बबलू राय और उस पर पीछे से पकड़ के हमारा लड़की को लेके हॉस्पिटल में आया। जो दिलीप का हॉस्पिटल है उसमें। जी यहीं पे हमारे घर के बगले में है। तो उस पर लेके आया उसमें। तो फिर वो डॉक्टर बोला कि मर गया है। तो फिर वही राम पदारथ और उसका घर वाले सब लेके नदी के ओर चला गया, दक्षिण ओर। और नदी पे जाने के बाद हमारी बेटी को लकड़ी और गोरा जोड़ के उसको जला दिया। जब हमारा घर वाली और हमारा पापा गया देखने के लिए तो वो आधा लाश जल गया था। अच्छा, आपका पिताजी भी नहीं देखे जब जिस समय मौत हुआ? उस समय आपके पिताजी नहीं देखे? कहाँ थे वो? जी नहीं देखो, वो घर पे थे। अच्छा। वो उनको कोई कहा ही नहीं। जब कहने आया तो जब तक तो हमारे घर वाली कहने आया, जब तक तो लाश खोल के लेके आ गया था हॉस्पिटल में। अच्छा। फिर हॉस्पिटल में देखने आया तो फिर लाश खोल के वो ले गया जलाने के लिए। हॉस्पिटल में से चला गया जलाने के लिए। फिर क्या उस क्रम में हम लोग ग्रामीण को वही कोई देखा ही नहीं। अच्छा, अभिलाषा की उम्र क्या था? सर 2009 का जन्म है उसका। 2009 का? 2009 में 13 तारीख 3वां महीना 2009। लगभग 14 साल। जी वही उम्र है उसका। किस क्लास में पढ़ती थी वो? सर 9th में 5 दिन पहले नाम लिखा के आया था वो कमलागढ़ स्कूल से। अच्छा, जिसको आप कहते हैं राम पदार्थ राय, वो टीचर थे? जी वो टीचर थे। प्राइवेट टीचर या जी नहीं प्राइवेट टीचर था वो। क्या मतलब कोचिंग कराते थे? कोचिंग कराते थे वो। अच्छा, अभिलाषा भी कोचिंग वहीं करती? जी वहीं करती थी। कितने दिन से कोचिंग करती थी वहाँ पे? ये सर साल 1.5 साल से कर रहा था वहाँ। तो उसका हत्या के माने कारण यह है कि चंचला कुमारी को और मास्टर को दोनों को 3 साल से संपर्क चल रहा था। गलत नाजायज संबंध था उसको। हमारे लड़की ने देख ली और गांव में ग्रामीण को एक दूसरे को बोल दी। इस क्रम में उसको साख मिटाने के यत्न नहीं रहेगा, नहीं हमारा शिकायत करेगा, इस क्रम में उसको मार दिया गया है। और उसको छल से बुला के लेकर जाके मार दिया हुआ है। और उसके साथ बलात्कार भी किया हुआ है और धर पकड़ के उसको मार दिया, मकई में मार के और पेड़ में टांग दिया हुआ है। और इसलिए जल्दी जला दिया कि उसका पोस्टमार्टम न हो और कि किसी प्रकार के रिपोर्ट सामने न आए। जी वही 10 किलो चीनी लाया, उसी का माँ बाप और लड़की का माँ बाप गोरा उड़ा ले गया, वही सब जलवा दिया। वही सब हमारा पापा और घरवाली गया देखने तो आधा से बेसी लाश जल गया था। अच्छा, जब मतलब हो गया तो आप क्या किए उसके बाद? सही, इसके बाद हम गए तो वकील साहब से सलाह ली। तो वकील साहब बोले, वकील साहब भी हमको झाट के भगा दिए कि अब इतना दिन हो गया तो कहाँ था। हमको सर हम तो अच्छा, कब गए थे? उसको मरने कितना दिन बाद गए थे आप? मरने के 4 दिन के बाद गए थे सर। 4 दिन के बाद कहाँ गए थे आप? सर पहले तो हम मरने के 2 दिन बाद तो हम गए तो हम मुखिया सरपंच से पूछें। तो मुखिया के पास गए तो मुखिया घर पे नहीं था, वो संडे दिन था।
तो उसके पास गए तो उसको फ़ोन किए तो बोले हमको ये मालूम है कि हम पंचायत से फरियाद देंगे कि हमको ये पता है कि वो लड़का आप आ जाए हैं, वो लड़का 2 दिन से हमारे यहाँ दौड़ रहा है कि हम नहीं मारे, हमको फंसा रहा है। इस क्रम में लड़का के क्रम में हमको पता भी नहीं था कि यही लड़का हमको मारा हुआ है हमारा बेटी हत्या केस मुखिया का पावर है कि मतलब वो पंचायत से निपटा दे। जी हमको बोला था वो। फिर सरपंच के पास गए तो सरपंच भी यही बोला कि सरपंच बोला नहीं, उसका पत्नी थी तो पत्नी बोला कि वो लड़का 2 दिन से हमारे यहाँ आ रहा है बुलाने के लिए, कि कहने के लिए कि हम नहीं मारे हुए, हमको बचा लो। फिर वही भोला के पत्नी बोला तो फिर वहाँ से चले आए, बोले कि हमको पता है कि पंचायत से फरियाद देंगे। फिर वहाँ से आए मननपुर गए भिखारी राय के पास, हम और हमारे भतीजा गए, दोनों आदमी गए मननपुर भिखारी राय के पंचायत के लिए कहने गए कि सर चल कि कल पंचायत है, पंचायत में अभी रख के। तो कल ठीक है। तो उधर से फिर वो लड़का फ़ोन किया भिखारी राय को कि चाचा हम नहीं मारे हुए हैं, हमको बचा लीजिए आप। कल की लड़की वाला यहाँ पर छठ है कि तुम्हारा बाप भी उधर से आ रहा है, बाप और भाई दोनों आ रहा है कि ये लड़की वाला यहाँ पंचायत के लिए बोल रहा है। तो बोला नहीं फंसा रहे हैं कि नहीं मारे हुए हैं। तो वहीं जाके हमको पूरा शक भिखारी राय के पास हो गया कि हमारा लड़की को सर यही मारा हुआ है। भिखारी राय के पास पूरा हमारा पोल खुल गया कि वही लड़का फ़ोन किया था भिखारी राय को। भिखारी राय बोला कि तुम्हारा नहीं है तो हमारे पास पैरवी क्यों करता है तू। तो पंचायत हुआ, जो पंचायत को आश्वासन दिए थे वो पंचायत हुआ आपके यहाँ? जब पंचायत में बुलाए थे, मतलब पंचायत में ग्रामीण में वो लड़का लड़की नहीं आया, नहीं उसका गार्जियन आया, नहीं आया। जी फिर ग्रामीण ने बोला कि तू आगे बढ़ो। तो इसके लिए हम बड़ा बाबू को आवेदन देने गए तो बड़ा बाबू आवेदन ले लिए और हमको बोला कि तू दल्ला है, तू बेटी का तक कमाई खाता है, इसके लिए पंचायत बैठाता है। वहाँ से गाली उली देकर हमको भगा दिए। कौन बड़ा बाबू, कहाँ का? जब डुमरा थाना का। डुमरा थाना के बड़ा बाबू क्या बोले आपको? हमको गाली दिए कि बेटी का कमाई खाने वाला है, बेटी का दल्ला है, तू जा भरुआ है, तू पंचायत में फरियाद के केस हम नहीं कि तुम्हारा लेंगे। इसके क्रम में हम चले आए तो फिर एसपी के पास आवेदन दिए तो एसपी साहब बोले कि ठीक है हम थाना पे केस करवाते हैं। तो एसपी साहब भी कोई सुनवाई नहीं की, अभी तक हमको रिस्पॉन्स नहीं दिए। फिर डीएसपी के पास गए सदर अनुमंडल में, तो वो भी बोले बड़ा बाबू के कि हम केस लिखवा देते हैं, तुमको टेंशन नहीं लेने का है। फिर वहाँ से हम चले आए तो फिर 10 दिन रुके, नहीं कोई सुभाषण मिला। तो फिर हम डीआईजी और डीजीपी और मुख्यमंत्री आवास गए, वहाँ से भी कोई पटना तक आप पहुँच गए? जी हम पटना तक पहुँच गए सर। हम कहीं नहीं छोड़े हुए। कथी कारण? ओकरा दुनू में प्रेम रहे, अभिलाषा देख देख के दोसर के बता देबे ओहि के चलते। केकरा दुनू में? पदारथ सर में आ चंचल कुमारी में। पदारथ सर में और चंचल में प्रेम रहे और ये अभिलाषा की करे? वो देख के लोग के कह देबे। लोग के कह देबे। एहि कारण ओकरा मौत हत्या कर देगे। की बताऊ वहाँ? वही बात है कि उहे कि मतलब हाँ, वही दोनों के प्रेम खातिर ओकर जान गेल है। हम तो हजारों दिन देख ले अपना छत पर से दोनों के सब कहानी देख ले हम।